नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनने जा रही है। 7 जुलाई को हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और झारखंड में अब जब तीसरी बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं, तो चर्चा एक बार फिर से अब जोर पकड़ने लगी है कि इस बार हेमंत कैबिनेट में, हेमंत मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे। क्या कुछ चेहरे बदलेंगे या फिर पुराने चेहरों को लेकर ही विधानसभा चुनावों से पहले तक हेमंत सोरेन के नेतृत्व में टीम आगे बढ़ेगी। तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। मंत्रिमंडल में क्या कुछ फेरबदल हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, ये समझेंगे। हमारे साथ मदन है। मदन, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अब तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, लगभग तय है 7 जुलाई को शपथ ग्रहण होना है। लेकिन उससे पहले देखिए, मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या चेहरे बदलेंगे या उन्हीं पर भरोसा जताया जाएगा। देखिए, पुराने चेहरों के साथ ही इस कार्यकाल को पूरा करने की कोशिश हेमंत सोरेन करेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार मंत्री बनाने को लेकर के भी एक तरह से लॉबी चलता है, प्रेशर होता है, तो उससे बाहर रहने की कोशिश जरूर की जाएगी। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां बनी, आपने देखा कि चंपई सोरेन सरकार में भी 2 नाम काफ़ी सुर्खियों में रहे कि अब जो विस्तार होगा चंपई सोरेन के कैबिनेट का, तो वो 2 मंत्री बन सकते हैं। तो उसमें 2 नाम बैजनाथ राम, जो कि जेएमएम के विधायक हैं, जिनको पिछली बार चंपई सोरेन के शपथ ग्रहण के दौरान होल्ड पे रखा गया था, तो उनका नाम सबसे आगे है। और दूसरा जो ग्रामीण विकास मंत्री थे आलमगीर आलम, उनके इस्तीफे के बाद जो पद खाली हुआ है मंत्री पद का, उस पर अल्पसंख्यक कोटे से इरफान अंसारी के नाम जो है काफी सुर्खियों में। हालांकि ये समीकरण चंपई सोरेन की सरकार तक थी। अब जो वर्तमान में राजनीतिक हालात बने और अब नेता और नेतृत्व बदला है, तो हेमंत सोरेन की कैबिनेट में क्या उनको जगह मिल पाती है, तो ये इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल जो चर्चा है उसमें इन दोनों के नाम सुरक्षित माने जा रहे हैं। और जो पुरानी टीम है, जो कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं या फिर जेएमएम कोटे से मंत्री हैं, आरजेडी कोटे से मंत्री हैं, उनको कंटिन्यू करने की चर्चा जो है जरूर सामने आ रही। हालांकि ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का होता है, आखिरी वक्त में भी वो किसी के नाम को जोड़ सकते हैं, किसी के नाम को हटा सकते हैं। तो सबकी निगाहें अपनी अपनी तरफ से, अपनी अपनी सोच के तरफ से है कि आखिर वो चाहते हैं कि भाई मंत्री उनके गुट के बने, उनके लोग बने, उनके विधायक बने। लेकिन ये आखिरी फैसला मुख्यमंत्री का होता है। हमने देखा था कि जब भी मंत्रिमंडल विस्तार की बात आती थी या फिर कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के बदलाव के लिए कई बार चर्चा जो है जोरों पर पकड़ता था कि इनके परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, अब ये मंत्री बदले जाएंगे, चेहरे बदले जाएंगे। दिल्ली में लॉबिंग हो रही है, आला कमान तक शिकायतें गई है, इनके परफॉर्मेंस से पार्टी के कार्यकर्ता खुश नहीं है, पार्टी खुश नहीं है। तो कई बार परिस्थितियां जो है बदलती रही। आपने देखा कि जोबा मांझी, जो कि जेएमएम कोटे से मंत्री थी, वो लोकसभा चुनाव लड़ती हैं, उन्हें इस्तीफा दिलाया जाता है और फिर अब वहां पर दीपक बिरुवा मंत्री बने हैं। तो कई बार राजनीतिक हालात के साथ जो है परिवर्तन होता है। लेकिन इस बार फिर से एक बार चर्चा जो है काफी जोरों पर है कि हेमंत मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरा शामिल होगा, उनके टीम में कौन कौन लोग शामिल होंगे, क्योंकि ये फाइनल मैच है। और फाइनल मैच हम इसलिए कह रहे हैं कि अब 2024 में विधानसभा चुनाव में जाना है, तो जो 5 साल के काम हैं, काज हैं, उसके साथ ही सरकार को एक रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच जाना है और फिर से उनका आशीर्वाद और बहुमत जो है प्राप्त करना है। तो ऐसे में सबकी निगाहें अब हेमंत मंत्रिमंडल पर है। जब वो 7 जुलाई को शपथ लेंगे तो उनके साथ साथ कौन मंत्री शपथ लेते हैं, या फिर बाद में विस्तार जब होगा तो फिर उसमें किसके नाम जोड़े जाते हैं, क्योंकि वक्त अब बेहद कम है और काम की जिम्मेदारी बड़ी है। तो जल्द से जल्द इस चीज पर से भी पर्दा उठ जाएगा। तो देखना होगा कि 7 जुलाई को हेमंत कैबिनेट में क्या पुरानी टीम और ये 2 नाम जो है वही शामिल होते हैं या फिर कोई और नया चेहरा शामिल होता है। चलिए, तो फाइनल मुकाबले से पहले हेमंत के नेतृत्व में किस तरीके की बैटिंग होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि मदन ने जैसा कि बताया कि पुराने सहयोगियों पर ही भरोसा करने की बात कही जा रही है और 4 महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जो मंत्रिमंडल का कुनबा है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, वो पुराने सहयोगियों के साथ ही आगे बढ़े, ये भी चर्चा हो रही है
इसके अलावा दो नामों का आपने जिक्र किया, मदन आलमगीर आलम के नाम का जिक्र किया और वैद्यनाथ राम के नाम का आपने जिक्र किया, इरफान अंसारी के नाम का आपने जिक्र किया। आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद ये खाली हुआ है। मदन, एक और चीज समझना चाहेंगे, एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। पिछली बार देखिए जब चंपाई सोरेन ने शपथ लिया था, उसके बाद कांग्रेस कोटे से जो मंत्री बनाए जाने थे, कई नामों के वहां नहीं होने की वजह से नाराजगी थी विधायकों में और जो कांग्रेस का कुनबा है वो दिल्ली तक कूच कर गया था। क्या देखिए अब कांग्रेस चूंकि गठबंधन में है, विधानसभा चुनाव होने हैं, कांग्रेस इस बार कोई अपना प्रपोजल रखेगा या जो जेएमएम का कुनबा डिसाइड करेगा उसमें सहमति जताएगा? नहीं, जेएमएम के साथ बैठकर यह फैसला होगा, क्योंकि जो प्रभारी हैं गुलाम मीर वो मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं और आला कमान जो कांग्रेस का है उनके निर्णय पर होगा। यहाँ से जो नाम तय किए जाएंगे, हर पार्टी अपनी अपनी परिस्थितियों को देखते हुए जातिगत समीकरण को साधने के लिए भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है। तो चुनाव से पहले किसी भी तरह का कोई रिस्क न लेते हुए सीधे तौर पर एक समीकरण को साधते हुए और जो पुराने चेहरे हैं उस पर भरोसा जताते हुए टीम को बनाया जाएगा। चलिए, तो संभावनाएं ज्यादा है कि पुराने चेहरों पर भरोसा जताया जाएगा और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फिर से वही टीम तैयार की जाएगी, क्योंकि वक्त कम है और कम वक्त में सभी रणनीतियां तय करके चीजों को अंजाम देना है। तो निगाहें रहेंगी कि जब 7 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की, तो उनके साथ क्या कोई नया चेहरा उनके कैबिनेट में शामिल होता है, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।